आज हम पढ़ेंगे पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस को। ये बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है। इसका नाम ही आपको कुछ हद तक समझा देगा ये चीज़, पार्शियल सिंथेसिस एंड टोटल सिंथेसिस। तो स्टूडेंट्स, हेडिंग डाल लीजिए पार्शियल सिंथेसिस की। एंड टोटल सिंथेसिस की। पार्शियल सिंथेसिस क्या होती है? देखिए, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है पार्शियल सिंथेसिस का। देखिए, कॉन्सेप्ट ये है पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस का कि पार्शियल सिंथेसिस में क्या होता है। पार्शियल सिंथेसिस के अंदर हमें कोई चीज़ चाहिए, हमें कोई चीज़ प्रोडक्ट चाहिए, हमें एक प्रोडक्ट चाहिए के। तो उसके लिए हम नेचुरल प्रोडक्ट के अंदर नेचुरल प्रोडक्ट उठाएं, कोई भी एक नेचुरल प्रोडक्ट है, उससे एक उसके अंदर चेंजेस लाएं, उसको केमिकल रिएक्शंस करवाएं उसके अंदर। उस नेचुरल प्रोडक्ट के अंदर हम क्या करवाएं? केमिकल रिएक्शंस करवाएं। नेचुरल प्रोडक्ट उठाया, उससे हमको मिला एक जो है प्रोडक्ट हमें चाहिए के। ये नेचुरल प्रोडक्ट के अंदर हमने क्या करवाया? वो करवाया केमिकल रिएक्शंस करवाया हमने इसके अंदर। तो इससे हमें जो प्रोडक्ट मिला के ये हमें चाहिए था। तो दिस इज़ कॉल्ड पार्शियल सिंथेसिस। पार्शियल सिंथेसिस यानी कुछ हद तक बनाना उस चीज़ को। देखिए, हमने शुरू के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, नेचुरल प्रोडक्ट का मकसद ये आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, वो बनाया था। आपने उस चीज़ को पूरा नहीं बनाया, आपने बनी बनाई चीज़ को लिया, आपने बनी बनाई चीज़ को लिया। ये कुछ एक्सटेंट तक बनी बनाई थी, ये बनी बनाई चीज़ थी। आपने इस चीज़ को लिया एंड उसकी मदद से केमिकल रिएक्शंस करवाया इसके अंदर एंड उससे अपनी मफाद की चीज़ बना दी। ये होता है पार्शियल सिंथेसिस। टोटल सिंथेसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि आपने कोई भी चीज़ बनानी है तो आप शुरू से इस्तेमाल करें, शुरू से उसको बनाएं। छोटे छोटे मालिक्यूल्स लें, उनके अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस करवाएं एंड उसके बाद अपना डिज़ायरेबल प्रोडक्ट हासिल करें। क्या डेट इज़ कॉल्ड टोटल सिंथेसिस। देखिए, आपने कोई चीज़ बनानी है तो आपको चाहिए कोई चीज़, प्रोडक्ट चाहिए। फॉर सपोज एम एक प्रोडक्ट है, आपको ये चाहिए। तो इसको आप कैसे बना सकते हैं? या तो कुछ बनी बनाई चीज़ है वो आप ले लें, वो बनी बनाई चीज़ है वो आप ले लें। ठीक है, जैसे मुझे बनाना है घर, ठीक है ना, मुझे घर बनाना है, मुझे दीवार बनानी है, वाल बनानी है। वो वाल मेरा एक प्रोडक्ट है। इसके लिए या तो मैं डायरेक्टली ईंट ले लूँ, ब्रिक ले लूँ, उसको जोड़ूँ, वो बन जाएगी। या मुझे वाल बनानी है तो या तो मैं मिट्टी ले लूँ, जो जो मिट्टी है, किले लूँ, किले से फिर ब्रिक बनाऊँ। तो ब्रिक क्या है? बनी बनाई चीज़ है, उसको आपने कुछ चेंजेस करने हैं, सीमेंट पे लगाना है, आपका काम हो जाएगा, दीवार बन जाएगी। या आप किले से बना सकते हैं, आप किले से ब्रिक बनाइए, ब्रिक से वो बनाइए। ये कॉन्सेप्ट है, ये पार्शियल सिंथेसिस है, ये पार्शियल सिंथेसिस है, ये टोटल सिंथेसिस है। कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। जो कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, जो प्रोग्रामिंग आती है जिन बंदों को, जो बंदा वेबसाइट बनाना जानता है उसको पता है। देखिए, जो आप गूगल पे सर्च करते हैं वो होती है वेबसाइट। ये जो वेबसाइट होती है ना, इसको हम दो तरीके बनती कैसे? ये दो तरीक़ों से बनती है वेबसाइट। एक होता है कोडिंग के ज़रिए, HTML के ज़रिए। HTML क्या है? एक ज़रिया है कोडिंग का, ये कोडिंग के ज़रिए बनती है। दूसरा ज़रिया है उस वेबसाइट को बनाने के लिए वर्डप्रेस।
दूसरा ज़रिया है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस देखिए, वर्डप्रेस वो चीज़ है जिसके अंदर जो एनिमेशन है, देखें आपने वेबसाइट के ऊपर ये एनिमेशन लगाना है कि ये जो है इससे घूम कर ऐसे वहाँ पर जाए। तो वर्डप्रेस के अंदर ये एनिमेशन ऑलरेडी बनी हुई होती है, उसका नाम बनाया होता है रोटेट एनिमेशन। आपने उसको क्लिक करना है, वो लगा देनी है। वर्डप्रेस के थ्रू मतलब इसके अंदर बनी बनाई चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, आपने खाली थोड़ी सी चेंजेस करने होते हैं इसके अंदर। वर्डप्रेस के थ्रू अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके अंदर थोड़े बहुत आप चेंजेस करेंगे, यू आर डन। बनी बनाई चीज़ें आपने खाली अरेंज करना है, यहाँ पे लगाना है, थोड़ा केमिकल रिएक्शन करवाया, ये वो करवाया, आपकी वेबसाइट तैयार हो गई। लेकिन कोडिंग के अंदर आपको बेसिक से चलना पड़ता है। आपने एक एक इफ़ेक्ट को बनाना होता है, आपने एक एक चीज़ को, एक एक इफ़ेक्ट को क्रिएट करना होता है। कैसे करते हैं आप क्रिएट? वो लैंग्वेज होती है HTML, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उसके थ्रू आपने पिक्सल सेट करने होते हैं, रोटेटिंग सेट करनी होती है, आपने वो चीज़ बनानी होती है। जो वर्डप्रेस आपको एक बटन के अंदर देता है चीज़, ये एक बटन के अंदर के बटन है, ये इसको दबाएंगे ये एनिमेशन होगी। HTML के अंदर ये आपको बटन बनाना पड़ता है, इसके अंदर ओ बड़ी बड़ी लाइनें लिख लिख के ये चीज़ बनानी पड़ती है। तो तकरीबन लोग वर्डप्रेस को यूज़ किया करते हैं। वर्डप्रेस क्या है? मतलब बनी बनाई चीज़ से आप अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं वेबसाइट, तो ये रेफ़र करता है, ये चीज़ का मतलब है पार्शियल सिंथेसिस। पार्शियल सिंथेसिस, आपने बनी बनाई चीज़ को यूज़ किया। और ये क्या था? ये था टोटल सिंथेसिस। आपने स्क्रैच से इस्तेमाल किया, स्क्रैच अप यानी फ्रॉम स्क्रैच यानी बेसिक से, आपने बेसिक से वो इफ़ेक्ट बनाया है। ओके, ये इजी होता है। इम्पोर्टेंट बात ये कि ये बहुत ज़्यादा इजी होता है, ये इजी टू यूज़ होता है, लेस टाइम लगता है। दूसरी बात इसके अंदर लेस टाइम लगता है, ओके, और लेस एक्सपेंस लगता है अगर आप किसी से बनवा रहे हैं। इसके अंदर टाइम भी ज़्यादा लगता है इस वाले के अंदर। ये HTML से प्रोग्रामिंग आप बनवा रहे हैं वेबसाइट, तो इसके अंदर पहली बात तो जो है ये हार्ड है बहुत ज़्यादा, आपने वो लैंग्वेज सीखनी होती है, बहुत ज़्यादा स्टेप्स का वर्किंग होती है। इसके अंदर मोर टाइम लगता है, मच टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा वक्त लगता है इसको, और थोड़ी बहुत 19-20 गलती आपका बेटा कर सकती है, और मोर एक्सपेंस लगता है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा लेंदी वर्क है और मोर एक्सपेंस लगता है। यही चीज़ें आप उतार दें टोटल एंड पार्शियल सिंथेसिस के अंदर, यही चीज़ टोटल एंड पार्शियल सिंथेसिस के अंदर होती है। टोटल एंड पार्शियल सिंथेसिस के अंदर पार्शियल सिंथेसिस के अंदर आप क्या करते हैं? आप बेसिक चीज़ से स्टार्ट करते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट उठाते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड अपना प्यारा सा प्रोडक्ट हासिल करवाते हैं जो कि पी प्रोडक्ट होता है। ये दूसरी बात एफिशिएंट होता है, एफिशिएंट होता है बहुत ज़्यादा, ये सस्ता होता है बहुत ज़्यादा, चीप होता है, आपको इतनी ज़्यादा जो एक्सपेंसिव नहीं होता, लेस एक्सपेंसिव, इतना ज़्यादा आपको खर्च नहीं लगाना पड़ता, आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता, ठीक है। आपने टोटल सिंथेसिस के अंदर, टोटल सिंथेसिस होती है, आप छोटे छोटे मालिक्यूल्स लें, सिंपल मालिक्यूल्स लें, उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस करवाएं, उन मालिक्यूल्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस करवाएं। उसकी मदद से या तो आपने जो नेचुरल प्रोडक्ट था, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो कि आप पहले यूज़ कर रहे थे, वो नेचुरल प्रोडक्ट बनाए, वो नेचुरल कंपाउंड बनाए, या आप डायरेक्टली इसको ट्रांसफॉर्मेशन करवा के जो आपने इससे प्रोडक्ट हासिल करना है वही आप इससे भी प्रोडक्ट हासिल कर लें।
हम बेसिकली टोटल सिंथेसिस के अंदर हम नेचुरल प्रोडक्ट बनाने का बहुत ज़्यादा जोर करते हैं कि हमारा नेचुरल प्रोडक्ट बन जाए, केमिकल रिएक्शन करवा दें, डायरेक्ट हमारा जो है प्रोडक्ट तैयार हो जाए, ये प्रोडक्ट बन जाए, अदरवाइज ये ऐसे चीज़ चलेगी। ओके, तो मॉलिक्यूल्स के अंदर आपने ऐसे करवाया, इसके अंदर टाइम ज़्यादा लगता है एंड पैसा ज़्यादा लगता है, क्योंकि अंदर केमिकल रिएक्शन ज़्यादा होते हैं, आपने छोटे छोटे बेसिक फंडामेंटल से काम को उठाना पड़ता है। सवाल ये आता है, हमें टोटल सिंथेसिस की नीड क्यों पड़ी जब हमारा उससे काम चल रहा था? जवाब बिल्कुल आसान है, टोटल सिंथेसिस की शुरुआत ही ने हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करवाई। 1828 के अंदर 1828 के अंदर जो मैंने स्टोरी आपको बताई थी, फ्राइडरिच होलर, एफ डॉट होलर ने सबसे पहले टोटल सिंथेसिस करवाई थी अमोनियम साइनाइड से उसने बनवाया था यूरिया। ये टोटल सिंथेसिस था, ये टोटल सिंथेसिस का प्रोसेस था। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्ट ही टोटल सिंथेसिस ने करवाई, इसने इसकी वैल्यू बढ़ा दी टोटल सिंथेसिस की। दूसरी बात, टाइम टू टाइम इसकी मदद से हमें न्यू केमिकल रिएक्शंस पता चले, न्यू केमिकल रिएक्शन के रूट्स पता चले, न्यू केमिकल रिएक्शन रूट्स पता चले हमें, भाई इन किन तरीक़ों से हम ये चीज़ें हासिल कर सकते हैं, ये तरीक़ाकार है, इससे हम ये चीज़ बना सकते हैं। ये न्यू रूट्स हमें मिले इससे, जिसे टाइम टू टाइम दूसरी चीज़ मिली, तीसरी चीज़ मिले, इसकी मदद से इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई। और आजकल के हम न्यू रूट्स की डिस्कवरी के लिए ये टोटल सिंथेसिस के प्रोसेस को अपनाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि फॉर सपोज एक नेचुरल प्रोडक्ट है, हम ये नेचुरल प्रोडक्ट जो है हासिल कर रहे हैं किसी इनडेंजर्ड स्पीशीज से। हमें कोई इनडेंजर्ड स्पीशी है, देखें इनडेंजर्ड स्पीशी किसे कहते हैं आपको पता है? बायो वालों को पता होगा इनडेंजर्ड स्पीशी, वो स्पीशी जिसकी तादाद बहुत ज़्यादा कम है और आने वाले वक्त के अंदर ये स्पीशी ख़त्म हो जाएगी। तो हम नेचुरल प्रोडक्ट इससे हासिल कर रहे हैं, तो मतलब ये स्पीशी कम है बहुत ज़्यादा और आने वाले वक्त के अंदर ख़त्म हो जाएगी, इससे हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट बन रहा है इसकी मदद से। तो जब ये नेचुरल प्रोडक्ट एंड ये चीज़ बंद हो गई तो नेचुरल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ये हमारी प्रोडक्ट बंद हो गई, इसकी मदद से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। वो प्रोडक्ट पता नहीं कितने काम की हो, पता नहीं कितने लोगों की जान बचा रही हो। तो टोटल सिंथेसिस के अंदर ये फ़ायदा मिला कि हम वो चीज़ जिसकी क्वांटिटी हमें कम मिल रही है उसको भी हम सिंथेसिस करवा सकते हैं। या हमें ये चीज़ है कि नेचुरल प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है, नेचुरल प्रोडक्ट लेस अमाउंट के अंदर, लेस अमाउंट है नेचुरल प्रोडक्ट की, इट रिक्वायर ज़्यादा है, रिक्वायर मोर, हमें नीड ज़्यादा है और नेचुरल प्रोडक्ट आ कम रहा है। तो हम क्या करवाएंगे, टोटल सिंथेसिस का प्रोसेस बनाएंगे कि हम इंडेंजर स्पीशीज से ये चीज़ हासिल कर रहे हैं। इससे अच्छा ये नहीं है कि ये जो नेचुरल प्रोडक्ट है हम खुद ही बना लें, हम इसको खुद ही छोटे छोटे चीज़ों से रिएक्शन करवा के बना दें। नेचुरल प्रोडक्ट हमें कम अमाउंट के अंदर मिल रहा है, अब हम क्या करें? इससे अच्छा ये नहीं है कि ये नेचुरल प्रोडक्ट ही हम खुद बनवा लें, ये इंडेंजर स्पीशी भले ख़त्म हो जाए लेकिन हमारा काम चलता रहेगा, हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। और केमिस्ट्री यही चाहती है, हम किसी के ऊपर डिपेंड ना करें, हम हर तरीके को बना लें। डेट्स बाय टोटल सिंथेसिस मोर इम्पोर्टेंट, इसकी इतना रुझान है टोटल सिंथेसिस का। पार्शियल सिंथेसिस का हम डेली लाइफ के अंदर यूज़ हो रहा होता है एंड अच्छी खासी एग्जांपल्स है, एफिशिएंट है, हमारे पास चीज़ें मिल रही होती हैं, इंसुलिन यूज़ कर रहे होते हैं हम। ओके, इसकी एग्जांपल्स हमारी बुक के अंदर गिवन है, इसकी एग्जांपल के अंदर गिवन है हमारे पास आइबुप्रोफेन, जो कि मार्केट के अंदर अवेलेबल होती है। एक नाम है ब्रूफिन, आपने सुना होगा ब्रूफिन, भाई बच्चे को बुखार है ब्रूफिन दवा पिला दो। ये एक कंपाउंड क्यूमिन से बनाई जाती है, क्यूमिन, इसको बाद में पढ़ेंगे। क्यूमिन की मदद से नेचुरल प्रोडक्ट से बनाई जाती है, पार्शियल सिंथेसिस की एग्जांपल है। ब्रूफिन एक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, एंटी इन्फ्लामेटरी,
ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। ड्रग बात की जाती है जनरल चीज़ के लिए। आप ये कहें सर आप ड्रग की बात करें, ड्रग कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये हमें पता नहीं है, इस वजह से हमें मुश्किलात होती है। ड्रग कोई बेकार ख़राब चीज़ नहीं है। ड्रग बोला जाता है साइंस की ज़बान के अंदर कोई भी दवा हो जो कि आप इस्तेमाल करते हैं, अच्छी हो बुरी हो, मतलब जो भी दवा हो, सेपलेट ले लो, आप डाइक्लो ले लो, सारी वो ड्रग्स ही हैं। यानी दवा दवा को ड्रग कहते हैं हम। बायो वालों को पता होगा एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग क्या होता है, लेकिन हम केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वालों को भी पढ़ा रहे हैं एंटी इन्फ्लामेटरी क्या होता है। एक प्रोसेस होता है इन्फ्लामेशन का, ह्यूमन बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन का एक प्रोसेस होता है। आजकल के लोग इस प्रोसेस को कहते हैं सूजन का प्रोसेस। दिस इज नॉट सूजन। इन्फ्लामेशन होता है बॉडी का रिस्पॉन्स, बॉडीज रिस्पॉन्स अगेंस्ट पैथोजेंस। बॉडी का जो रिस्पॉन्स होता है अगेंस्ट पैथोजिन, पैथोजिन क्या, कोई बैक्टीरिया वायरस वगैरह आपकी बॉडी के अंदर आ गया, वो पैथोजिन है। तो बॉडी का रिस्पॉन्स उनके खिलाफ वो इन्फ्लामेशन कहलाता है। उनका जो रिस्पॉन्स, उनका लड़ना। देखिए कोई भी पैथोजिन हमारी बॉडी के अंदर आता है तो हमारी बॉडी के सेल्स हैं उसको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। वाइट ब्लड सेल उसको मारते हैं, लड़ाई करते हैं, फड्डा हो जाता है। तो उस फड्डे को नतीजे कुछ हमें सिंबल्स मिलती हैं, कुछ रिस्पॉन्स हमें मिलता है, कुछ हमें चीज़ें बॉडी के बाहर महसूस होती हैं, जैसे किसी को बुखार हो जाता है, किसी का स्किन लाल हो जाता है, ठीक है, उसको ही हम कहते हैं इन्फ्लामेशन। वो क्या है, बॉडी का रिस्पॉन्स है किसी पैथोजिन के खिलाफ एंड उससे हमें कुछ इफ़ेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, उसको रोकने के लिए ब्रूफिन इस्तेमाल की जाती है। इन्फ्लामेशन बॉडी का रिस्पॉन्स होता है। इस रिस्पॉन्स के अंदर लोगों को फीवर होता है, इस रिस्पॉन्स के अंदर हमें फीवर आता है, बुखार आता है, फीवर आता है, सूजन होती है, रेडनेस होती है, हमें रेडनेस होती है, टायर्डनेस होती है, हमें फटीग महसूस होता है। फटीग हर दफ़ा नहीं, हमें जो है हमें पस आता है, इसकी नतीजे से पस हमें निकलता है। तो ये इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस हैं। इनको फीवर बुखार को इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस है कि जो बुखार हमें बताता है कि हमारा पैथोजिन आ चुका है, इससे फटा चल रहा है, ये वो फलाना ठिकाना। तो ब्रूफिन उस रिस्पॉन्स के इफ़ेक्ट को कम करेगी। एंटी इन्फ्लामेटरी वो जो रिस्पॉन्स सिग्नल आ रहा है उसको रोकेगी। तो ये हमारे पास क्यूमिन से बनाई जाती है। ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है ब्रूफिन। एग्जाम्पल में आ जाते हैं हम टोटल सिंथेसिस के एग्जाम्पल के अंदर। एक दवा है टैक्सोल। टैक्सोल एंटी कैंसर ड्रग है। ये टैक्सोल जो है ये एंटी कैंसर ड्रग है, यानी जो कैंसर से रोकती हो। ये आपको आम जाम स्टोर पे नहीं मिलेगी। हमारे रिलेटिव हुआ करते थे, ठीक है, उनको जो हुआ था उनको कैंसर हुआ करती थी, तो उनकी महीने की सी जो दवाइयाँ आती थी कैंसर के लिए, उनकी कीमोथेरेपी भी हुआ करती थी। वो बड़ा स्टेज है, सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज की बात है, सेकंड स्टेज की बात है। उनकी कीमोथेरेपी हुआ करती थी, तो उनकी महीने की दवाओं का खर्चा 3 से 4 लाख हुआ आया करता था। 3 से 4 लाख की दवाइयाँ आया करती थी उनकी, और खुद उससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा आया करती थी खुद, कम तो नहीं, इससे ज़्यादा आया करती थी। 3-4 लाख रुपए की महीने में दवाइयाँ, और ये आती भी लंदन अमेरिका से, बाहर मुल्क से आया करती थी, पाकिस्तान में नहीं आया करती थी। क्योंकि कैंसर की दवा बनाना बहुत ही हार्ड वर्क है, और कहा जाता है इसके अंदर टोटल सिंथेसिस की जाती है। ओके, इट डजेंट मीन टोटल सिंथेसिस हो हमने कोई नेचुरल प्रोडक्ट ले लिया, उसको हमने उनके कंस्टिट्यूएंट्स के अंदर तोड़ दिया, फिर उससे नया बनाया, एक बनी बनाई चीज़ ली, उसको तोड़ दिया, उससे एक डिफरेंट टाइप की चीज़ बना दी। तो ये जो प्रोसेस होता है कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेंदी होता है। और ये जो दवाइयाँ जो कैंसर की बता रहा हूँ 3 लाख 4 लाख तक की हुआ करती थी, कितनी महंगी है। तो इस वजह से आपको आम जाम स्टोर पे नहीं मिलेंगी, और कुछ दवाएं तो कराची तक के स्टोर्स पे नहीं मिलती थी।
मिलती थी तो वो ओरिजिनली हुआ करती थी। हाँ, बाहर मुल्क की दवाएं महंगी भी हैं, ठीक है, उनका अच्छा खासा खर्चा आया करता था। तो ये कॉम्प्लिकेटेड वर्क है, आपने बेसिक से ये चीज़ उठानी पड़ती है। तो ये एंटी कैंसर ड्रग है, ये काम आएगी जब कैंसर शुरुआती स्टेज के अंदर हो। कैंसर चल गया, डिफरेंट टाइप का कैंसर है, ब्लड कैंसर है, लंग कैंसर है, डिफरेंट किस टाइप का कैंसर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद कीमोथेरेपी, रेडिएशंस वाला काम आएगा अगर स्टेज वो बढ़ती जाएगी चीज़। और कैंसर का पता भी देर से चलता है भाई, अच्छी खासी पिल जाती है फिर हमें पता चलता है, शुरुआती स्टेज का तो हमें पता ही कम चलता है, ठीक है। तो ये टेक्सोल था, आई थिंक टेक्सोल कंपनी का नाम है मेरे ख्याल से, जैसे हिरानीज हो गया, ये हो गया, मेरे ख्याल से टेक्सोल कंपनी का नाम है, ये ड्रग का नाम नहीं है टेक्सोल मेरे ख्याल से, ठीक है। तो बुक के अंदर क्या है, एंटी कैंसर ड्रग पैक्लीटेक्सेल। हाँ, ये इसका नाम ये है टेक्सोल, आई थिंक सो कंपनी है, ब्रैकेट के अंदर कंपनी लिखा जाता है, हिरानीज हो गया, डी फार्मास हो गया, एंड यूएसए कंपनी यूएसपी हो गया। तो ये जो है ये टेक्सोल आई थिंक सो कंपनी का नाम है। These examples illustrate how partial synthesis modifies an existing compound. Partial synthesis क्या होता है, एक वजूद में आया हुआ कंपाउंड जो हमें पता है उसको डिज़ायरेबल या टारगेट मालिक्यूल तक उसके अंदर चेंजेस लाकर बनाते हैं। वाइल टोटल सिंथेसिस के अंदर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं टारगेट मालिक्यूल फ्रॉम स्क्रेच यानी बेसिक से, छोटी छोटी ज़राओं से, सिंपलर मालिक्यूल से, बेसिक से हम वो चीज़ बनाते हैं। टोटल साइंथिस्ट की मैंने एग्जांपल बता दी, फ्राइडरिच होलर ने ही पहला कंपाउंड जो है बनाया था। एंड इसकी इंपॉर्टेंस वजह से है क्योंकि मैंने इतनी सारी एग्जांपल्स दी आपको, एंड आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा ये क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, खुदा हाफिज़।